हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक माय चैनल। आज मैं ओमेगा का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वांग जी विंग को पकड़ के बेड पे गिर जाता है और विंग को टच करने लगता है। वो विंग के साथ रोमांटिक हो ही रहा होता है कि तभी गेट पे नॉक नॉक होने लगता है। तो वांग जी कहते हैं, शेट यार, कौन आ गया मुझे डिस्टर्ब करने। तो विंग अपने दिल में सोचता है, शुक्र है मैं बच गया। फिर वांग जी अपना शर्ट क्लोज करता है और बेल्ट लगाता है और फिर नीचे उतर के जाता है विंग के बेड से। और फिर वो दरवाज़ा खोलता है, देखता है तो सुयांग था और वेन चाओ। वो दोनों कहते हैं, गेट क्यों बंद किया? तो वांग जी कहते हैं, बस इससे ही थोड़ा सा काम था। विंग ऊपर चुपचाप से लेटा रहता है, वो नीचे ही नहीं उतरता और ना देखता है, क्योंकि विंग को काफ़ी शर्म आ रही थी, शाय फील हो रहा था। विंग चुपचाप से लेटा रहता है, फिर कुछ देर में वो सो जाता है। विंग के फ़ोन पे फ़ोन आता है। विंग फिर उठता है, फ़ोन अपना उठाता है तो दिखता है उसका अंकल का फ़ोन है। विंग उठाता है, बोलता है, हेलो अंकल, क्या हुआ? तो उसके अंकल कहते हैं, विंग मैंने पुलिस में कंप्लेन करी और ये वीडियो ये सारे सबूत दिए तो वो मान नहीं रहे हैं। उल्टा वो कह रहे हैं आपके पास सबूत कहाँ से आया, आप तो कॉलेज में जाते भी नहीं हो। और उन्होंने तो वो सब कुछ रख लिया और मुझे भगा दिया, और उल्टा उन्होंने मुझे धमकी भी दी है। विंग बच्चा किसी तरह खुद को छुपा के रखना, किसी को पता ना चलना जाए। वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। वेन चाओ वेन फैमिली से बिलोंग करता है। कहता है, ठीक है अंकल, कोई बड़ा सबूत आएगा तब हम पुलिस के हाथ में देंगे, बड़ी पुलिस को देंगे, ऊंची पोस्ट वाले को, ताकि वो वेन फैमिली के उसमें न जाए। तो विंग के अंकल कहते हैं, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, लेकिन क्या पता पुलिस उन्हें बता दे। कहता है, ठीक है अंकल, मैं अपना ध्यान रखूँगा। फिर विंग देखता है सब तरफ, तो सब लोग सो रहे होते हैं। विंग चुपके चुपके बात कर रहा था। फिर विंग उठता है, वॉशरूम जाता है, वॉशरूम से फिर अपने बेड पे आता है। तो वांग जी विंग को देख रहा होता है। तो विंग देखता है वांग जी जग रहा है। फिर विंग फटाफट ऊपर भाग के जाता है अपने बेड पे। विंग कहता है, ये शैतान अल्फा मेरे पीछे पड़ गया है। बट वांग जी को सुबह मॉर्निंग होती है। विंग, वांग जी, सुयांग और वेन चाओ सब लोग उठते हैं कॉलेज जाने के लिए। पहले वेन चाओ जाता है, फिर सुयांग जाता है। विंग तैयार होके नीचे उतर के अपना सबको तैयार होके जाने लगता है, तभी वांग जी विंग को पकड़ लेता है और विंग को पकड़ के डीपली किस करने लगता है। विंग बहुत कोशिश करता है छोड़ने की, लेकिन वांग जी छोड़ नहीं देता। उसका हाथ ऊपर कर लेता है और विंग को विंग के वेस्ट से पकड़ लेता है। विंग बहुत कोशिश करता है, मुझे जाने दो, लेकिन वांग जी विंग को सांस भी लेने नहीं दे रहा होता है। बहुत देर तक किस करने के बाद वांग जी विंग को छोड़ता है और उसके बाद वो कहता है, ठीक है अब इतना क्या है, इससे आगे का शाम को आगे करेंगे। तो विंग कहता है नहीं, और विंग ये कहकर चला जाता है। तो बाहर जाता है तो उसे नीवे सिंह मिलता है। नीवे सिंह कहता है, क्या हुआ गगा, आप इतने स्वेटी क्यों हो? तो विंग कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही नीवे सिंह। तो नीवे सिंह कहता है, आपके लिप्स इतने फ्लफी क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ आपके लिप्स में? तो विंग कहता है, एक मॉस्किटो ने बाइट कर लिया मुझे। तो नीवे सिंह हंसने लगता है, कहता है, ओमेगा से बाइट मिलने के बजाय आपको मॉस्किटोज बाइट कर रहे हैं। तो विंग कुछ नहीं कहता है, वो अपना सर झुका लेता है कि नीवे सिंह को कहीं पता ना चल जाए। फिर वो लोग कैंटीन एरिया में जाते हैं। वहाँ पे विंग बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहा होता है कि वो देखता है वेन चाओ के पास एक बॉय और एक गर्ल बैठी हुई है। तो विंग सोचता है, क्या इसके साथ ये पार्टनरशिप में हो सकते हैं, क्योंकि यही लोग रहते हैं, ना सुयांग गगा रहते हैं ना वांग जी गगा। पूछना पड़ेगा कि ये लोग कितने क्लोज फ्रेंड हैं, या ये लोग अपने साथ में काम करते कि नहीं। तभी वहाँ पे ओमेगास आ जाते हैं और वेंचिंग और साथ में आकर बैठ जाते हैं। तो वो लोग विंग से बातें करने लगते हैं, न्यूसेंस से बातें करने लगते हैं। वो लोग बातें करने के बाद अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। विंग अपनी क्लास में पढ़ाई करता है, अपनी पूरी क्लास को अटेंड करता है। जब शाम होता है तो विंग जाता है जब अपनी क्लास ख़त्म करके अपने रूम में आता है तो विंग वांग जी का वेट करने लगता है। पहले सुयांग आता है, वो रेडी होकर कहता है, विंग चलोगे?
विंग कहता है कहाँ, वो स्टडी करने के लिए। तो विंग कहता है नहीं, मैं यही कर लूँगा स्टडी। तो स्वयं कहता है ठीक है। फिर वांग जी आता है तो विंग कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो वांग जी कहता है हाँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो विंग कहता है प्लीज़ मान जाओ ना, मुझे कुछ पूछना था। वांग जी कहता है हाँ, मैं तो कह रहा हूँ पूछ लो। तो विंग कहता है कि आप सुयांग और वेंचाओ के दोस्त कब बने। तो वांग जी कहता है मुझे तो 6 महीने ही हुए यहाँ पे आए हुए, और मैं तो यूएसए से आया हूँ, और ये इसी रूम में रहते हैं, तो बस इतनी जान पहचान है, मेरा फ्रेंड नहीं है वो। तो विंग कहता है अच्छा, और स्वयं अगा के। तो वांग जी कहता है इतना क्लोज नहीं है, लेकिन है फ्रेंड। पूछता है कि वेंचाओ गागा के कौन कौन फ्रेंड है। तो वांग जी कहता है वेंचाओ का फ्रेंड मेंग्याओ है, और एक म्याम्या नाम की लड़की है। हाँ, ये दोनों फ्रेंड है, और भी है लेकिन फ्रेंड नहीं है। वो चापलूसी करते हैं वेंचाओ की, क्योंकि वेंचाओ बड़ी फैमिली से आता है ना। तो विंग कहता है आप भी तो बड़ी फैमिली से आते हो। वांग जी कहता है ये तो अफवाह है, मैं किसी बड़ी फैमिली से नहीं आता। विंग कहता है सच में। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है वांग जी से कि आप सच में छोटी सी फैमिली से आते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ सच में, बस मैं विलेज से नहीं हूँ, मैं यहीं से हूँ तुम्हारी तरह। विलेज से होता तभी क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं। तो विंग कहता है नहीं, बस मुझे बड़ी फैमिली से पसंद नहीं है मुझे। तो वांग जी कहता है अच्छा। वांग जी फिर कहता है अच्छा, अब मैंने बता दिया तो अब मेरा गिफ्ट। तो विंग कहता है कौन सा गिफ्ट। तो वांग जी कहता है जो भी तुमने कहा था। तो विंग कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा था। विंग पीछे होने लगता है। तभी वांग जी विंग को पकड़ के बेड पे गिर जाता है और कहता है मैं तो अपना गिफ्ट लेकर रहूँगा, तुम कितनी भी कोशिश करो ना लेना, लेकिन मैं तो लूँगा। तो विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, कोई आके जान जाएगा कि मैं ओमेगा हूँ, आप तो इतना क्लोज आते रहे तो मेरे। तो वांग जी कहता है मेरे ओमेगा हो, सीक्रेट हो, तो मैं तो आऊँगा ही क्लोज, अभी यहाँ तो कोई है भी नहीं। विंग कहता कोई भी आ सकता है, गेट खुला हुआ है। तो वांग जी कहते गेट बंद करके आऊँ, रुको रुको 1 मिनट, गेट बंद करके। तो विंग कहता नहीं नहीं, मैं गेट बंद करने के लिए नहीं कह रहा था। तो वांग जी कहता रुको 1 मिनट, फिर वो जल्दी से जाता है, गेट बंद करके आता है। वांग जी फिर से आके विंग के ऊपर जंप कर देता है। विंग के पास आता है, विंग को हक करता है और विंग को कहता है अपने ओमेगा सेंट रिलीज़ करो। तो विंग कहता है ओमेगा सेंट में अगर अपनी रिलीज़ करूँगा तो इसमें स्मेल आ जाएगी पूरे रूम में। तो वांग जी कहता है कोई नहीं, परफ्यूम अपना स्प्रे कर देना सब तरफ। तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है नहीं क्या करो। फिर विंग अपनी ओमेगा सेंट इसमें सब तरफ फैलाता है। तो वांग जी कहता है वाह कितनी अच्छी तुम्हारी सी स्मेल है विंग। वो विंग के नेक पे किसेस कर रहा होता है और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और विंग का हाथ लेकर उस पर किसेस करते करते जाता है और वहाँ पे एक फिंगर में रिंग पहना देता है। विंग कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है तुम मेरे ऑफिशियल ओमेगा हो अब। तो विंग कहता है ऐसे कौन प्रपोज करता है। वांग जी कहता है मैं करता हूँ ऐसा प्रपोज, और वो विंग को पकड़ के उठा लेता है, अपने लेप पे बिठा लेता है और विंग को किसेस कर ही रहा होता है। विंग कहता है बस हो गया, अभी हमारी शादी नहीं हुई, आप इतना बढ़ रहे हो। तो वांग जी कहता हो जाएगी, तुम कहो तो अभी कर ले हम। अभी नहीं, मुझे अपने चेंगागा को पहले इंसाफ दिलाना है, उनका भी एडमिशन हो जाए यहाँ पे, तब आपसे मैं बात करूँगा। तो वांग जी कहता है मैं उसमें हेल्प कर दूँगा, तुम आ जाओ मेरे पास, तुम अब मेरे हो गए हो, हम शादी भी कर लेंगे। विंग रोको मत ना प्लीज़। तो विंग कहता है फिर वांग जी विंग को किस करते 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 पूरी बॉडी पे बहुत सारी किसेस करता है। सिर्फ इंटीमेट नहीं होता कि सब कुछ वो कर लेता है। तो विंग कहता है बस करो। फिर वांग जी विंग को उसके बेड पे लेटाता है और पूरे रूम में विंग से अल्फ़ा स्प्रे लेकर पूरे रूम में स्प्रे करता है, क्योंकि विंग और वांग जी की सेंट बहुत मिक्स हो गई थी। पूरा रूम इंटेंस इंटीमेसी को दर्शा रहा था। विंग कहता है ठीक है। वांग जी विंग को ऊपर उसके बेड पे लेटाने के बाद उसके पास आके लेट जाता है।
विंग कहता है क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा विंग, और वो विंग को टच करने लगता है और विंग कहता है कोई आ जाएगा, अब टाइम हो रहा है। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, कोई आएगा तो मैं चला जाऊँगा नीचे। और वांग जी विंग को टच कर ही रहा होता है, उसकी वेस्ट पे, उसकी चेस्ट पे। विंग कहता है आपने ये हटा दिया, अब दोबारा मुझे पहनना पड़ेगा, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, कोई देख लेगा तो वांग जी कहता है मैं पहना दूंगा ना जाने से पहले। तो विंग कहता है अब वो सेमलेस हो, मुझे कैसा अल्फा मिला है? तो वांग जी कहता है बस जैसा भी मिला है तुम्हारा ही तो हूँ विंग। और वो विंग को किसेस कर ही रहा होता है, विंग को अपनी तरफ लड़ता है और ज़्यादा किसेस करने लगता है। वांग जी दोबारा अपने फॉर्म में आ जाता है। विंग कहता है नहीं नहीं अभी टाइम हो रहा है, अब जाओ कोई आ जाएगा। फिर वांग जी जाता है नीचे, विंग को छोड़ता है, उसे उसकी ड्रेसअप करता है और फिर जाके गेट खोलता है और फिर देखता कोई आ रहा है कि नहीं। वांग जी देखते कोई नहीं आ रहा। वांग जी कहता है मैं भी आधे घंटे और तुम्हारा सर्वेलेंस कर सकता था विंग। विंग कहता है परवट। वांग जी के फ़ोन पे फ़ोन आता है तो वांग जी फ़ोन अटेंड करता है तो ये वो सेक्रेटरी कहता है कि सर आपने जो मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था मैंने बनाया, उसमें तो है क्लियर, लेकिन पुलिस बैंड फैमिली के साथ ही है, तो हमें आपके फादर से हेल्प चाहिए होगा और आपके अंकल से भी। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे उनसे हेल्प नहीं चाहिए, आप और टाइम तक स्टडी करो, स्कैन करो कि वेंचाओ और क्या करता है जिससे हमारी हेल्प हो सके। तो सिक्योरिटी कहता है ठीक है। फिर वांग जी चुपचाप से बैठ जाता है, विंग तो सो गया था। फिर वांग जी अपने मदर को फ़ोन करता है, बोलता है हेलो मदर आप कैसे हो? तो वांग जी की मदर कहती है मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो, खाना खाया? तो वांग जी कहता है अभी नहीं मॉम, अभी तो शाम ही हुआ है। तो वांग जी की मॉम कहती हैं ओके बेटा, लेकिन खाना खा लेना बेटा, कब आओगे घर? अब तो नाराज़गी बंद कर दो, 6 महीने हो गए हैं। तो वांग जी कहता है मॉम मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी मैं तभी आऊँगा और तभी मैं अपनी ऑफिस संभालूँगा मॉम, तब तक नहीं। फिर वांग जी की मॉम कहती हैं ठीक है बेटा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और वांग जी और विंग क्लोज आते रहते हैं और वेंचाओ पे नज़र रखते हैं। वेंचाओ को पुलिस ने ये बात बता दी थी कि उसको एक वीडियो भेजी गई जिसमें वो वेंचाओ ड्रग सेल कर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी तरह बात संभाल ली है और जिन्होंने ये सबूत दिया था उन्हें भी धमकी दे दी है। तो वेंचाओ कहता है पता करो उसे सबूत कैसे मिला है। वेंचाओ के आदमी उस बारे में पता करने लगते हैं। इधर वांग जी को वेंचाओ के बारे में बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। उधर विंग और वांग जी का बॉन्ड और भी अच्छा होता रहता है। वांग जी विंग से कहता है कि विंग, तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है मुझसे शादी करोगे? तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है बस मेरे पास एक ही अपार्टमेंट है उसी में रहना पड़ेगा। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैं कौन सा कह रहा हूँ, तुम्हारे पास हवेली है। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम रह लोगे? तो विंग कहता है फिर वांग जी कहता है तो अपने अंकल से मिलाओ। तो विंग कहता है मैं तो मिला दूंगा, लेकिन तुम अपनी फैमिली से कब मिलाओगे? तो विंग कहता है कि मैं भी मिला दूंगा, मेरी फैमिली में से कोई है नहीं, मैं ही हूँ और मैं तो अनाथ आश्रम से हूँ विंग, तो अनाथ आश्रम किसी दिन चलेंगे और वहाँ तुम्हें मैं मिला दूंगा सबसे। तो विंग सैड हो जाता है, विंग वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है मैं भी अनाथ हूँ, लेकिन बस मेरे अंकल मेरे साथ हैं, उनकी फैमिली मुझे 2-3 साल पहले ही मिले हैं। तो वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है, वो कहता है कोई बात नहीं। कहता है कल मैं ले चलूँगा मिलाने के लिए। तो वांग जी कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट डे होता है, विंग अपनी स्टडी करने के बाद शाम के टाइम पे वांग जी को लेके जाता है अंकल के पास। विंग वांग जी को अपने अंकल से मिलाता है, अंकल से कहता है अंकल ये मेरा अल्फ़ा है। तो विंग के अंकल कहते हैं कि अच्छा, और विंग वो केस का क्या हुआ? तो विंग थोड़ा सैड हो जाता है कि वो अपने अल्फ़ा को मिला रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंकल केस के बारे में बात करने। फिर विंग सोचता है उनका लड़का स्टडी नहीं कर पा रहा, उसका 1 साल वेस्ट होने वाला है, तो परेशान तो होना बात है ही है। तो विंग कहता है अंकल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
तो युवांग जी कहता है कि मैंने सबूत इकट्ठा करके भेज दिया है पुलिस के पास और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तो वांग जी कहता है ऐसा, तो अंकल कहते हैं थैंक यू विंग तुम्हारी इतनी हेल्प करने के लिए। और वांग जी से पूछता है तुम क्या करते हो। वांग जी कहता है अभी तो स्टडी कर रहा हूँ, इसके आगे मुझे कंपनी में जॉब करूँगा और मेरा एक अपार्टमेंट है और मेरी फैमिली में कोई नहीं है। तो विंग की तरफ वांग जी देखने लगता है। विंग कहता है ठीक है, तुमने ठीक से बोला है। तो वांग जी सुकून फील करता है। तभी विंग के अंकल कहते हैं अच्छा ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है विंग के साथ तुम्हें शादी करने में। हाँ तुम अच्छे लड़के हो, हैंडसम हो, तुम्हारा फ्यूचर भी है, तुम्हारे पास घर भी है, कर देंगे हम विंग की शादी तुम्हारे साथ। कब करोगे। तो वांग जी कहता है मैं जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है और विंग को मैं स्टडी करा लूँगा। तो विंग काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब करके वो अपनी स्टडी कर रहा था। जब से उसके अंकल मिले थे तभी से वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा था। वहाँ से अपने अंकल से मिलने के बाद आ रहा होता है। वो लोग टैक्सी में बैठे होते हैं। तभी विंग वांग जी से पूछता है तुम्हें सबूत मिल गया वेंचाओ के खिलाफ। तो वांग जी कहता है हाँ, और मैंने कंप्लेंट भी करा दी और इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है विंग, जल्दी वेंचाओ पकड़ा जाएगा। तो विंग कहता है ठीक है। विंग कहता है तुम्हें जल्दी शादी क्यों करनी वांग जी। वांग जी कहता है मैं अकेला रहता हूँ विंग, फिर मैं जॉब पे जाऊँगा तो फिर तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा, तुम मेरी वाइफ होगी, घर पे होगी तो मैं तुम्हें टाइम दे पाऊँगा। विंग शाय फील करने लगता है। फिर वांग जी और विंग अपने कॉलेज जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं। वांग जी वॉशरूम में जाता है तभी वेंचाओ आता है रूम में और वो विंग को देखने लगता है। विंग कहता है क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुम्हारा भाई जियांचंग है। तो विंग डर जाता है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी के वो वेंचाओ कहता है अच्छा तो वो सबूत तुमने ही पुलिस को दिया था, तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है मेरी तरफ। तो विंग कहता है नहीं मैं क्यों दूँगा, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो आप। तो वेंचाओ आके विंग को पकड़ लेता है और विंग को एक थप्पड़ मारता है। विंग एक साइड जाके गिर जाता है। तभी वेंचाओ कहता है कि तुम ही ने दिया था। और वेंचाओ अपने फादर को कॉल करता है, कहता है फादर मुझे ओमेगा मिल गया है, जिसने ये सब मुझे अल्फ़ा मिल गया है, जिसने ये सब सबूत दिया था। तो उधर से फ़ोन पे कहते हैं कि ठीक है उससे किसी तरह किडनैप करवाना पड़ेगा हमें। तो वेंचाओ कहता है ठीक है। तभी वांग जी उधर से निकलता है और दिखता है विंग बेड पे गिरा हुआ है और वेंचाओ खड़े होकर ये सब बातें कर रहा है। तभी वांग जी जाके वेंचाओ को पीछे से एक बड़े से आवाज़ से मार देता है। वेंचाओ वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी वांग जी पुलिस को कॉल करता है और बताता है सब कुछ कि वो उसने कैसे विंग पे हाथ उठाया, क्योंकि उसे विंग के बारे में पता चल गया था और उसके फादर भी मिले हुए हैं इसमें। जो ये सब केस चल रहा है इससे उसके फादर तक की जाना चाहिए, उसके फादर भी शामिल है इन सब में। तो पुलिस कहती है ठीक है। पुलिस वेंचाओ को पकड़ लेती है और उस सब में केस में वेंचाओ के खिलाफ सबूत था तो वो वेंचाओ पकड़ जाता है पुलिस में, लेकिन उसके फादर के खिलाफ सबूत नहीं थे इसलिए उसका फादर पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन इसके इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है। विंग काफ़ी डरा होता है। विंग जाकर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं विंग। तो विंग कहता है वांग जी मैं कैसे अकेले सब कुछ करता। वांग जी कहता है सब कुछ कर लेते विंग, मैं हूँ तो मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, वरना तुम थोड़े और स्ट्रॉन्ग होते। तो विंग फिर कुछ नहीं कहता है। वांग जी देखता है विंग के फेस में फिंगर्स के निशान बने होते हैं। वांग जी कहता है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वांग जी फिर विंग को ले जाके बेड पे बैठ जाता है और कहता है तुम्हें ओमेगास वाले वार्ड में मुझे शिफ्ट करना होगा विंग, क्योंकि वेंचाओ को क्या पता वो अल्फास वार्ड में आ जाए, उसे पता नहीं चलेगा ना तुम ओमेगास वार्ड में हो, तो वो तुम सेफ रहोगे थोड़े से। तो विंग कहता है वांग जी फिर अपने सेक्रेटरी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि विंग की सारी चीज़ें जो अल्फ़ा वाली हैं उसे ओमेगा करके ओमेगा स्वाड में भेज दो। तो वांग जी ऐसा कहता है तो उसका सेक्रेटरी कहता है ठीक है बॉस। उसके
उसके बाद विंग को वांग जी लिटा देता है और कहता है विंग खाना खाओगे? तो विंग कहता है नहीं, मैं तो खा के आया था। तो वांग जी कहता है ठीक है, सो जाओ तुम। तो विंग कहता है मुझे स्टडी करनी है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, कल कर लेना तुम। और वांग जी अपना सब कुछ देखने लगता है और तभी स्वयं आता है। कहते क्या हुआ, विंचाओ को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? तो वांग जी कहते वो ड्रग्स सेल करता था और जो ड्रग्स उसके जान जाते थे उसके बारे में, वो उससे ज़बरदस्ती ड्रग्स देता था। इसके चक्कर में जो एक बॉय आया था हमारे रूम में जिसका नाम जैंगचन था, विंचाओ ने उसे ज़बरदस्ती ड्रग्स दिया और उससे छोड़ दिया। तो प्रिंसिपल के सामने जब वो बात गई तो प्रिंसिपल ने उसे 1 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया। 1 साल के लिए कहूँ या हमेशा के लिए कहूँ? तो उसकी तो स्टडी खराब हुई। वो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, हम जैसे लोग ड्रग्स ले रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा? तो स्वयं कहता है ये इतना बुरा काम करता था? तो वांग जी कहता है हाँ, तभी मैंने इसे पकड़ा है। तो विंचाओ कहता है वैसे मैंने सुना कि कोई ओमेगा भी है हमारे वार्ड में। तो वांग जी कहता है नहीं, कोई ओमेगा नहीं है। वांग जी फिर विंग को देखने लगता है, वो कुछ नहीं कहता है। स्वयं कहता है मैं तेरा फ्रेंड हूँ, बता सकता है मुझे? तो वांग जी कहता है तो मेरा फ्रेंड है ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास इससे भी बहुत डार्क सीक्रेट है, मैं अपने फ्रेंड को भी नहीं बता सकता। जो बता सकता हूँ तुझे वो मैं बताता हूँ। तो स्वयं कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, जब तू बता पाएगा तब बताना। तो स्वयं कहता है ठीक, वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी बस विंग को देख रहा होता है। स्वयं कहता है मैं बात लेकर आता हूँ। स्वयं वो बात लेने चले जाता है अपनी क्लॉथ लेकर। तभी वांग जी विंग के पास जाता है ऊपर चढ़ के और विंग को एक किस करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, बस तुम्हारी टेंशन हो रही है थोड़ी सी, तुम अब मुझसे दूर भी चले जाओगे और मगर इस वार्ड में वहाँ आ नहीं सकता, तो हमें अब जब क्लास तुम्हारी बंक करके फिर मिलना होगा या क्लास के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें मिलना होगा। तो विंग कहता है मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता है बस शादी कर लो तुम मुझसे। तो विंग शाय फील करने लगता है। फिर वांग जी नीचे उतर के आता है, कहता है मैं आता हूँ कुछ काम करके। तो विंग कहता है वांग जी चला जाता है रूम से और स्वयं बात लेकर बाहर आता है और कहता है वांग जी कहाँ गया विंग? तो विंग उठ के बोलता है वो गया कुछ काम से। तो स्वयं कहता है ठीक है और फिर स्वयं अपनी स्टडी करने लगता है और विंग अपना सो जाता है।